हेलो एवरीवन, प्रिया पूजा विधि में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि मौनी अमावस्या की व्रत कथा सुनने से ही कैसे आपकी मनोकामना पूर्ण होती है और आप जो चाहते हैं जिंदगी में वो प्राप्त करते हैं। मतलब यानी कि आपने कितने भी पाप किए हो, यदि आप मौनी अमावस्या के दिन आप व्रत कथा को सुन लेते हैं तो आपको 1000 गुना फल मिलता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस बार मौनी अमावस्या 2023 जो है वो 21 जनवरी को पड़ रही है, शनिवार के दिन। उस दिन हम मौनी अमावस्या का व्रत रखेंगे। मौनी अमावस्या के दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमें क्या करना चाहिए, मौन होके हमें नहाना चाहिए। उसके बाद विष्णु भगवान की पूजा करें। पूजा करने के बाद हमें क्या करना है कि दान करना है। दान के सामान में आप दान कर सकते हैं, चावल है, आटा है, गेहूं है, कुछ पैसे भी आप दान में कर सकते हैं। और उस दिन कथा जरूर सुने। तो मौनी अमावस्या की जो कथा है वो आज मैं आपको सुनाती हूँ। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का दोस्तों बहुत बड़ा महत्व है। शास्त्रों के अनुसार भी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच का अंतर जो होता है वो शून्य हो जाता है, तब अमावस्या का तिथि का योग बनता है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या की तिथि जो है वो भगवान विष्णु को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। और मौनी अमावस्या के दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ था। इसी दिन मौन व्रत कर विधिवत श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से उनको मुनि पद की प्राप्ति हुई थी और उन्होंने बहुत सारी सिद्धियां भी हासिल की थी। इसीलिए मौनी अमावस्या के दिन लोग मौन होकर स्नान करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन यदि आप मन और वाणी पर विराम रखते हुए स्नान कर प्रभु के नाम का स्मरण करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, तो बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इस दिन पीपल के पेड़ और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा का बहुत ही बड़ा महत्व है। तो आप भी विष्णु भगवान की पूजा जरूर करिए। अब मौनी अमावस्या की जो कथा है वो मैं आज आपको बताती हूँ। प्राचीन काल में कांचीपुरी में देव स्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम क्या था? धनवती था। उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण के 7 पुत्रों का विवाह करने के बाद बेटी के लिए वर तलाश करने के लिए अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसने एक ज्योतिषी को कन्या की कुंडली दिखाई। उसने बताया कि विवाह होते ही कन्या विधवा हो जाएगी। ज्योतिष की बात सुन ब्राह्मण दुखी हो गया और उसने उसका उपाय जानने की कोशिश की। उपाय पूछे जाने पर ब्राह्मण ने बताया कि सिंघल द्वीप पर एक सोमा नामक धोबिन रहती है। यदि कन्या की शादी से पहले घर आकर वह पूजन करे तो यह दोष दूर हो जाएगा। ब्राह्मण ने गुणवती को अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ सिंघल द्वीप भेजा। दोनों सागर किनारे पहुंचकर उसे पार करने की कोशिश करने लगे। जब समुद्र को पार करने का कोई रास्ता नहीं मिला तो भूखे प्यासे एक वट वृक्ष के नीचे वो आराम करने लगे। पेड़ पर घोंसले में एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। वे सुबह से ही भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम को जब गिद्ध के बच्चों की माँ भोजन लेकर घोंसले में आई तो उसे भाई बहन की कहानी को बताने लगी। उसकी बात सुनकर गिद्ध की माँ को नीचे बैठे भाई बहन पर काफी दया आई और बच्चों के आश्वासन दिया कि वह उनकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। यह सुनकर गिद्ध के बच्चों ने भोजन ग्रहण किया। दया और ममता के वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली कि मैंने आपकी समस्याओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल मिलेगा मैं आपके लिए ले आती हूँ तथा प्रातः काल मैं आपको सिंघल द्वीप धोबिन के पास पहुँचा दूंगी। अगले दिन सुबह होते ही गिद्ध माता ने दोनों भाई बहनों को समुद्र पार कराकर सिंघल द्वीप सोमा के पास पहुंचा दिया। गुणवती प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पहले सोमा का घर लीप दिया करती थी। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि प्रतिदिन सुबह हमारा घर कौन लीपता है? बहुओं ने तारीफ बटोरने के लिए कहा कि हमारे अलावा और कौन करेगा। लेकिन सोमा को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ और वह यह जानने के लिए पूरी रात जागती रही। तभी उसने सुबह गुणवती को घर साफ करते हुए देख लिया और उससे उसकी परेशानी पूछा। गुणवती ने अपनी परेशानी बताया, जिसे सुन सोमा चिंतित हो गई और उसके घर जाकर पूजा पाठ करवाने के लिए वो तैयार हो गई। सोमा ने ब्राह्मण के घर आकर पूजा किया, लेकिन इसके बावजूद भी गुणवती का विवाह होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई।
तब सोमा ने अपनी सभी पुड़ गुणवती को दान दे दिया, जिससे उसका पति जीवित हो गया। लेकिन पुड़ों की कमी से सोमा के पति और बेटी की मृत्यु हो गई। सोमा ने सिंघल द्वीप लौटते हुए रास्ते में पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु का पूजन कर 108 बार पीपल की परिक्रमा की। इसके पूर्ण प्रताप से परिवार के सभी सदस्य जीवित हो उठे। इस प्रकार मौनी अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान कर विधिवत भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर के पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। अब परिवार के सदस्यों पर विष्णु भगवान की कृपा बनी रहती है। तो भक्तों, आप लोग भी मौनी अमावस्या का व्रत जरूर रखें और कथा भी जरूर सुने। तो राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी।